गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है February 6 और हम लोग देखने वाले हैं कुछ न्यू वर्ड जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमारा टारगेट भी है कि हम नए नए शब्द सीखें ताकि इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएं। हम लोग देखेंगे साथ ही साथ PYQ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। देख लेते हैं भाई आज का एडिटोरियल क्या है। एडिटोरियल है नॉट बर्थ द रिस्क, यानी कि जो रिस्क के लायक ना हो। बर्थ का मतलब होता है लायक होना किसी के, ठीक है। इसका सबटाइटल क्या कहता है, इंडिया मस्ट एड्रेस इलीगल इमिग्रेशन। इंडिया को इलीगल इमिग्रेशन को रोकना है, ठीक है। इलीगल का मतलब गैर कानूनी, इमिग्रेशन का मतलब जो प्रवासी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह के लोग आ जाते हैं। जैसे बांग्लादेशी लोग अपने इंडिया में आ रहे हैं और अपने इंडिया के कुछ लोग अमेरिका जा रहे हैं, ठीक है ना। विद एम्पथी यानी कि सहानुभूति के साथ, ठीक है। एंड अर्जेंसी मतलब तुरंत, अर्जेंट के साथ। अच्छा, दूसरा आप देखें एड्रेस का क्या मतलब होता है। एड्रेस का मतलब होता है किसी पर ध्यान देना, सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं मोटा मोटा आपको रफली बता देता हूँ किसी वर्ड का मीनिंग, दूसरे पे PDF में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अभी आप देखिए कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये जो एडिटोरियल लिखा हुआ है, अभी हमारे कुछ इलीगल इमिग्रेशन जो थे, इंडियन लोग जो थे वो अमेरिका में थे, ठीक है। उनके आंकड़ा लगभग 7 लाख कुछ है, तो इंडियन लोग वहाँ रह रहे हैं। तो उसमें जो इलीगल लोग जो अभी पकड़े गए, डिटेन जो इन्हें किया गया है, तो उन्हें इंडिया लाया गया है, ठीक है। क्या कहता है, द डिपोर्टेशन ऑफ डजन्स ऑफ इंडियन, डजन्स मतलब दर्जनों भर, मतलब दर्जनों दर्जन लोगों को पकड़ के डिपोर्ट किया गया है, इंडिया लाया गया। बिलीव्ड माना जाता है टू बी इलीगल इमिग्रेंट, इमिग्रेंट है ये, इलीगल मतलब गैर कानूनी तौर पे, मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ नहीं है, ये बॉर्डर के थ्रू मैक्सिको के जरिए वहाँ निकल गए। अब ये इमिग्रेंट और कहाँ गया इमिग्रेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये ई से स्टार्ट है, ये आई से स्टार्ट है, क्या डिफरेंस है मैं बता देता हूँ, ठीक है। पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। इन द यूनाइटेड स्टेट की जो गलत तरीके से या गैर कानूनी तरीके से प्रॉपर डॉक्यूमेंट के बिना वहाँ जो अमेरिका गए, यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका, ध्यान रखना USA के आगे दा लगता है। अब ये जो एज है ना, ये द डिपोर्टेशन की वर्ब है, डिपोर्टेशन ऑफ डजन्स ऑफ इंडियन, ये ध्यान रखना, ये हमारा सब्जेक्ट है। और इसकी वर्ब कहाँ लगाई इन्होंने, यहाँ लगाई। ये देखिए कितनी कमाल की बात है, कितनी दूर जाकर लगाई है। डिपोर्टेशन ऑफ डजन्स ऑफ इंडियंस इज नीदर सरप्राइजिंग, ना तो ये सरप्राइजिंग है और ना ही अनप्रेसिडेंटेड, यानी कि अभूतपूर्व है, यानी कि पहले कभी ना हुआ वैसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, अगर हम कुछ पिछले सालों में देखें, द US गवर्नमेंट हैज इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई मतलब तीव्र हो गई है, थोड़ी सी गुस्सैल हो गई एक तरीके से, इट्स इमिग्रेशन की जो गलत तरीके से आ रहे हैं दूसरे देश के लोग, ठीक है। इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट ऑपरेशंस को वो कर रही है टू आइडेंटिफाई यानी पहचानने में, डिटेन यानी कि उनको बंधक बनाने में, एंड डिपोर्ट का मतलब उन्हें पहुंचाने में, इंडिविजुअल्स का मतलब जो भी इंडिविजुअल्स है, जो भी व्यक्ति इनको पकड़ा गया विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ हैं वो, ठीक है, यानी कि उनके साथ डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उनको वहां पहुंचा रही है अमेरिका, जैसे इंडिया में कुछ लोगों को पहुंचाया गया है। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, इंस्टेंस का एग्जाम्पल होता है बिटवीन जून एंड अक्टूबर की बात करूं 2024, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी रिपोर्ट डेट 1,60,000 इंडिविजुअल्स, 1,60,000 हैड बीन डिपोर्टेड, डिपोर्ट किया गया ऑन 495 इंटरनेशनल रिपेट्रिएशन, ठीक है। लगभग 495 जो हवाई जहाज जो थे, इंटरनेशनल रिपेट्रिएशन जगह थी, तो उनके फ्लाइट के जरिए वहां पे पहुंचाया गया। मोर देन 145 कंट्री, लगभग 145 कंट्रियों के ज़्यादा लोग थे, उनको पहुंचाया गया है, इंक्लूडिंग इंडिया, जिसमें इंडिया के लोग भी शामिल हैं। हाउएवर, हालांकि द मैनर एंड द टाइमिंग शुड बी कॉज फॉर कंसर्न फॉर न्यू दिल्ली, लेकिन जिस तरीके से, मैनर का मतलब जो तरीका है, जो टाइमिंग है, ठीक है, और जिस कारण से उन्हें भेजा गया न्यू दिल्ली में, वो बड़ा अजीब सा है। क्यों, अभी देखिए। टू बिगिन विद का मतलब होता है शुरू करना या फर्स्टली, पहले, इसका मतलब टू बिगिन विद का मतलब होता है फर्स्टली। दीज डिपोर्टेशन कोइंसाइड विद मेजर क्रैकडाउन, सबसे पहले कोइंसाइड मतलब संयोग से, विद मेजर क्रैकडाउन, क्रैकडाउन का मतलब कार्रवाई की गई इन पे ICE के द्वारा, और इस पर मतलब वो तेज थे, गुस्से में थे, कौन, बाय डोनाल्ड ट्रम्प। स्वेरिंग, जब वो शपथ ले रहे थे एज ए US प्रेसिडेंट इन जनवरी, जब जनवरी में उन्होंने शपथ ली, ही हैज मेड इलीगल इमिग्रेशन, उन्होंने क्या बोला कि इलीगल इमिग्रेशन, जो दूसरे देश के लोग हैं इलीगल तौर पे, नंबर 1 प्रायोरिटी,
तो ये क्या है, उनकी पहली प्राथमिकता है उनको बाहर निकालने की। आई होप सो ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। अगर नहीं पढ़ पाओ तो मुझे बता देना, ठीक है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ इनकी वोकैब क्या है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर। इमिग्रेशन का क्या मतलब होता है? इमिग्रेशन का मतलब प्रवासी होता है फ्रॉम नेटिव प्लेस वेयर वन वॉज बॉर्न। यहाँ पे वन लिख देना, ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए मैं इंडिया में यहाँ पे पैदा हुआ, अब मैं अमेरिका चला जाऊँ, तो मैं इंडिया के लिए इमिग्रेशन, इंडिया के लिए, और अमेरिका के लिए इमिग्रेंट, ठीक है। इमिग्रेट और इमिग्रेंट में डिफरेंस समझ में आ गया। देखिए, अब देखो आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ इस वाले ब्लॉक में, एक इस वाले ब्लॉक में, यहाँ लिख देता हूँ यूएस, यहाँ लिख देता हूँ इंडिया। अब जैसे कि मैं एक पर्सन हूँ, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, ऐसे मान लीजिए, ठीक है, पहचानने के लिए कि ये इंडिया के लिए, अगर मैं इंडिया से यूएस जा रहा हूँ तो इंडिया के लिए तो हो गया मैं इमिग्रेंट, ठीक है, एमिग्रेट, और इसके लिए हो गया एमिग्रेंट, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं एमिग्रेशन, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके लिए एमिग्रेशन हो गया और इसके लिए इमिग्रेशन हो गया, ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया? इस तरह से आप याद रखें। एम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति, किसी के साथ थोड़ा सा अच्छा व्यवहार करना, यानी कि संवेदनाएं रखना। कंपैशन और सिंपैथी, ये दोनों ही इसके सिनोनिम हो जाएंगे। डिपोर्टेशन, यानी कि डी अलग हटा दो तो पोर्ट आ गया ना, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे ले जाना, ऐसा, यानी कि जगह बदलना। एक्सपल्सन या रिमूवल, हटाना, निर्वासन करना, निकाल देना, इसको निकाल देना के नाम से याद रखो, निकालना या निकाल देना, ठीक है। इमिग्रेंट का मतलब अप्रवासी, अ पर्सन हु कम्स अ कंट्री वेयर दे वर नॉट बोर्न, एक ऐसी कंट्री में आना जहां पर वो जन्म ही नहीं लिया हो, उसे हम इमिग्रेंट बोलते हैं। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब अभूतपूर्व, नोवेल मतलब एकदम नया, या फिर अनपैरेलल, वैसी कोई घटना पहले ना हुई, वो अनप्रेसिडेंटेड कहलाता है। रिपैट्रिएशन का मतलब देश वापसी, यानी कि अपने होम कंट्री में जाना, यानी कि होम कमिंग कह सकते हो आप। ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा मैं क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कितने बार आए हैं। कोइंसाइड संयोग होता है, अकर साइमल्टेनियसली बोल सकते हैं, हैपन टुगेदर बोल सकते हैं। क्रैकडाउन का मतलब कानूनी कार्रवाई करना, एनफोर्समेंट या रिप्रेशन बोल सकते हो। शैकल का मतलब हथकड़ी होता है, फेटर मतलब रोकना, रिस्ट्रेन के सेंस में आता है। डेटर का मतलब भी रोकना आता है, प्रिवेंट हिंडर के फॉर्म में आता है। और फ्लैक्स पॉइंट का मतलब चरम बिंदु, पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स अनरेस्ट मतलब उथल पुथल, ठीक है। नेक्स्ट है एम्बार का मतलब प्रारंभ करना, बिगिन या कमेंस किसको कह सकते हैं। पैरेलस का मतलब खतरनाक, प्रीकेरियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हजार्डस। अब मैं हाईलाइट करता हूँ कौन कौन से वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, इमिग्रेशन तो है निसंदेह, आई थिंक मुझे लेना चाहिए मार्कर। इमिग्रेशन और एम्पैथी चलो चल जाएगा। ये डिपोर्टेशन भी है, इमिग्रेंट भी कई बार पूछा गया, अनप्रेसिडेंटेड और नोवेल भी पूछा गया, अनपैरेलल भी पूछा गया। डिपोर्टेशन भी कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना, रिटर्न होता है इसका मतलब। कॉन्साइड कई बार पूछा गया, और क्रैकडाउन तो सिंपल वर्ड है, ये तो नहीं आता। एनफोर्समेंट और रिप्रेशन ये याद आते हैं। साइकिल पता है, ये रेस्ट्रेन फैटर होता है। डेटर का मतलब रोकना, ये दोनों तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। और एम्बार्क का मतलब बिगिन, ये तीनों कमेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। पेरिलस के साथ प्रिकेरियस और हजार्डस, ये सबके सब क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, चैनल जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो चीज़ें आपको मिल पाती हैं चीज़ें, ठीक है। और आप चीज़ें जब जुड़े हो गए चैनल से तो आप चीज़ें जल्दी जल्दी मिल जाएगी। और बेल आइकन को भी दबा लें, और जिससे कि प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल पाए। टेलीग्राम से पीडीएफ के लिए जुड़े, ठीक है। चलो भाई, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, करेक्टली एक्सप्रेस गिवन पैसिव वॉइस। अच्छा, पैसिव वॉइस है, और मैं आपको बता देता हूँ ये CGL 2024 का Tier 1 का जो पेपर था उसमें आए हुए हैं सब के सब, जो भी मैं क्वेश्चन आपको पूछने वाला हूँ। द टीचर ऑफ आर स्कूल, हाँ ये आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये देखो, हैव टीचर्स है इसलिए ऑलरेडी टेकन हिज ट्रेनिंग,
उन्होंने पहले ही टेकन ट्रेनिंग ले ली है, यानी दिस ट्रेनिंग, मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट करता हूँ, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट दिस ट्रेनिंग तो इधर आ जाएगा, तो दिस ट्रेनिंग यहाँ भी है, दिस ट्रेनिंग यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ हैव आ जाएगा, सॉरी ट्रेनिंग है तो हैज आ जाएगा, और हैज के साथ बीन आएगा। ठीक है, देखो इसमें ऑलरेडी वर्ड आया, इसमें नहीं आया ऑलरेडी वर्ड, तो ये हमें काटना पड़ेगा। और हैज बीन टेकन बाय द टीचर्स ऑफ आर स्कूल। ठीक है, तो ये लग रहा है। ठीक है, बाकी भी देख लेते हैं क्यों नहीं है। तो ऑफ आर, देखिए यहाँ ट्रेनिंग हैज ऑलरेडी बीन टेकन बाय द, ठीक है, ऑफ आर, ठीक है, बाय क्या हो रहा है, समथिंग आर स्कूल टीचर, हमारे स्कूल टीचर के द्वारा ट्रेनिंग ली गई है। क्लियर। देखिए यहाँ पे काट दिया, सब्जेक्ट क्या था हमारा, द टीचर्स ऑफ आर स्कूल। ठीक है, ये तो इसलिए गलत हो गया। अगर मैं यहाँ पे देखूं वॉज आ गया तो इसलिए गलत हो गया, यानी पहले ही पार्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी था, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट है भाई, एंटोनिम पूछा है क्रूल। क्रूल का मतलब होता है निर्दयी। ठीक है, विदाउट सिंपैथी जिसको हम कह सकते हैं। क्लियर क्लियर। बाकी के मीनिंग देख लेते हैं क्या क्या है, यहाँ लिख देता हूं मैं। ठीक है, स्किटिश, स्किटिश का मतलब होता है एक तरीके से नर्वस होना, बेचैन होना, बेचैन होना, बेचैन। ठीक है, और या नर्वस कह सकते हैं हम। और क्या हो सकता है, अनरेस्ट। ठीक है, काइंड का मतलब सभी जानते हैं, काइंड का क्या मतलब होता है, तो काइंड का मतलब होता है बहुत ही सॉफ्ट होना। ठीक है, तो इसकी बताने की जरूरत नहीं है। मेलेवलेंट, ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, कई बार पूछा गया डायरेक्टली। मेलेवलेंट का मतलब होता है दुर्भावना होना, दुर्भावना। और इसका क्या हो सकता है कि किसी की इच्छा होना, विश टू डू इवल टू अदर्स, यानी किसी के साथ भी क्या करना, कुछ बुरा हो करने की कोशिश करना। किंगली का मतलब राजा से हो जाए, राजत्व तो कह सकते हैं, यानी कि राजशाही बोल सकते हैं, राजशाही या शाही कुछ भी बोल दो। ठीक है, मैजेस्टिक जिसको आप देखते हो कई बार बोलते हो कि स्टोरी वगैरह में मैजेस्टिक, ठीक है वो, या सॉवरेन बोल सकते हो, REIGN। ठीक है ना, तो ये वर्ड थे, आई होप समझ में आ गए होंगे। अगर मैं आंसर की बात करूं तो आंसर हाइलाइटर में आंसर करूं एंटेनिम, तो सेकंड पार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए ये क्या कहता है, अगर मैं इसके, और ये हमारा पैराजम्बल है, इसका अरेंज द पार्ट करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म द मीनिंगफुल सेंटेंस, ये दे रखा है। अब ये क्या कहता है, ही है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि हमें ओवरव्यू पता चल जाए, एडजस्टमेंट कर पाए। ही हैड टू टेक द बस, उसने बस ली, हिज फ्रेंड हु यूज्ड टू गिव। ओके, गिव के बाद ऑब्जेक्टिव किस यहाँ पे आया, तो मैं बी के बाद डी अरेंज करता हूँ। बी के बाद डी किसमें, बी के बाद डी हमारा इसमें है, ठीक है ना, यानी बी के बाद डी इसमें आ रहा है और बी के बाद डी कहीं नहीं आ रहा है, मतलब इसी को हम पढ़ के देखते हैं। तो देखो वैसे भी मैंने पढ़ा ही से, सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, तो ही यहाँ आ गया। अगर मैं बात करूँ ए ऑप्शन, ठीक है, ही हैड टू टेक द बस, उसने बस ली। उसका सी पढ़ा मैंने, क्या है, टू हिज ऑफिस, अपने ऑफिस के लिए, बिकॉज ही हैड। ठीक है, यानी कि सी नंबर आएगा, हाँ सी आएगा। और उसके बाद हम देख लेते ई, नेवर लर्न टू ड्राइव, और उसने सी के बाद कभी भी बस ड्राइव करना नहीं सीखा। आगे लिखा हुआ है सी के बाद बी, हिज फ्रेंड हु यूज टू गिव, यानी कि बी नंबर, यूज टू गिव हिम अ लिफ्ट, उसका ही फ्रेंड उसको क्या देता था, लिफ्ट दे देता। वॉज ऑन वेकेशन, जब भी वो छुट्टी पर होता था। ठीक है, अच्छा डी, बस यही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर आंसर। क्लियर है ना, तो मैं इसे हाईलाइट करता हूँ, इजी था, बहुत ही स्टोरी बेस्ड था, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं पहले लेता हूँ, इसमें बोला है आर लीगल सिस्टम मस्ट फ्रेम प्रॉपर लीगल रूल्स फॉर जुवेनाइल क्रिमिनल्स। जुवेनाइल का मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको बोलते हैं यंग पीपल, YOUNG, यंग पीपल, उनके लिए, मतलब ऐसे लोग जो कम उम्र के लोग हैं, 18 वर्ष से कम उम्र के लोग हैं,
ठीक है, और वो कोई गलत काम कर देते हैं तो उसको जुवेनाइल जेल में जाते हैं, कोई नॉर्मल जेल में नहीं जाते। पूछा कैच में अप्रोप्रिएट ऑप्शन, अच्छा सब्स्टिट्यूट पूछा है यानी सिनोनिम पूछा है। सेनियल, सेनियल क्या होता है? सेनियल का मतलब जीर्णावस्था होती है, जीर्णावस्था यानी कि ओल्ड एज जिसको कहते हैं। इसे मैं रब कर दूं पहले, ओल्ड एज, ठीक है। डोटेज, क्या आ गया, समथिंग रॉन्ग, हाँ डोटेज। डोटेज का मतलब क्या होता है ये देखिए, इसका भी मतलब होता है वृद्धावस्था, ओल्ड एज, ओल्ड, ठीक है ना। अच्छा समझ में आ गया हो। और इसको हम सेनिलिटी बोल सकते हैं, जैसे कि जो भूल जाते हैं ना, बूढ़े पे हो जाते हैं लोग तो वो भूलने लगती चीजें, वो चीज, ठीक है। ओल्ड तो हो ही गया। यंग, इसका हमने बात करी सिनोनिम की तो यंग हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी था, कोई टफ नहीं था। नेक्स्ट मूव करते हैं, पहले तो अल्ट टेक अ पेन। नेक्स्ट अभी इसमें क्या बोला है, सब्स्टिट्यूट देखना है यानी सिनोनिम देखना है, एप्रोप्रिएट ईडियम यानी इस मीडियम का, नहीं, अंडरलाइन द वर्ड सेगमेंट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ईडियम, इसके लिए कौन सा ईडियम है हमें ये चेक करना है। ईडियम गिवन है, ओके पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। द डॉक्टर ट्राइड वेरी हार्ड, बहुत तगड़ी कोशिश की, टू सेव हिज मदर, अपनी मम्मी को बचाने के लिए, बट दे वर अनसक्सेसफुल, और वो क्या हुआ, अनसक्सेसफुल रहे, यानी कि बचा नहीं पाया अपनी मम्मी के लिए। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है, ठीक है नीचे, वो हमें बताने हैं कौन सा अप्रोप्रिएट है इस वर्ड के लिए। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को फेस करना, यानी कि पनिशमेंट को फेस करना और बुरी भावनाओं को फेस करना, ये सारी चीज़ें। अब देखिए फेस द म्यूजिक, इसका क्या मतलब है, मैंने बताया किसी भी चीज़ के परिणाम का, रिजल्ट का सामना करना, सामना करना, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं एक्सेप्ट द रिजल्ट, ठीक है, जो भी रिजल्ट है। ड्रीव लाइन, ड्रीव लाइन ड्रॉ की सेकंड फॉर्म है ड्रीव, ठीक है। सीमा तय करना, सीमा तय करना यानी सेट अ लिमिट, सेट अ लिमिट, ठीक है। मैं साफ साफ लिख देता हूँ। अच्छा, मूव्ड हेवन टू अर्थ यानी कि बड़ी कोशिश करना, बड़ी कोशिश करना, अथक प्रयास जिसको हम कह सकते हैं, क्या बोलते हैं, अथक प्रयास, ठीक है, अथक प्रयास, वेरी हार्ड। तो सिनोनिम तो मिल ही गया होगा आपको, ठीक है। इसका अप्रोप्रिएट एंड जिसको ईडियम कहेंगे, रन का मतलब रन होता है, रन लाइक क्लॉकवाइज, ठीक है, बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाना, यानी कि क्लॉकवाइज का मतलब बिल्कुल सही डायरेक्शन में चलना, और हिंदी में बोलेंगे बिल्कुल, बिल्कुल सही ढंग से चलना, ढंग बोल देंगे, ठीक है, ढंग से चलना, क्लियर है ना। ये यानी कि सिंपल सी भाषा में अगर बोल पाओ तो आप, टू फंक्शन और प्रोसीड विद करेक्टली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, हाईलाइट लेता हूँ। और मूव्ड हेवन टू अर्थ यानी कि हेवन का मतलब स्वर्ग होता है, अर्थ का मतलब नीचे, यानी ऊपर से स्वर्ग से नीचे जाना कोशिश करना। तो कुछ ज़्यादा ही मतलब मेहनत करने वाले लोग होते हैं ऐसे, ठीक है, हर कोई नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन था ये। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा पूरा का पूरा सेशन को, और चीज़ें आपको फ्रूटफुल वे में मिलेगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा क्या है, हाथ सेट नहीं हो रहा सॉफ्टवेयर पे। इस पर जैसे ही सॉफ्टवेयर सेट होता है फिर आपको देखना मज़ा आने वाला है और एंजॉय करने वाले हो, बहुत सारी चीज़ें आप सीखने वाले हो। नए नए सेशन कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। इसकी पीडीएफ मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ जाइए, वहाँ से लीजिए, और ये चीज़ें डेली की बेस पे सीखिए। कोई ऐसा नहीं है कि आप एक दिन सीखोगे 2 दिन नहीं सीखोगे तब ज़्यादा सीख पा रहे हो, ऐसा कभी नहीं होता। आप रेगुलर कंसिस्टेंसी बनाइए। वैसे भी मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाता, ठीक है। और अभी को आपको वही चीज़ें मैं प्रोवाइड कराता हूँ जो चीज़ें जेन्युइन है, ठीक है, बिल्कुल हेल्पफुल रहेंगी।
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कर देना, ठीक है। और दोस्तों को बता दो, अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।